नमस्ते भाई। एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको बताया था 9 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान समझना। अब यहाँ फैक्टराइज करने को कह रहा है, लेकिन आपको ना सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि बच्चे एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को जितना जल्दी हो सके याद कर लो, बार बार लिख के, है ना। फॉर्मूले लिखने से याद होते हैं, है ना। तो एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, है ना। तो जेड एक्स भी ऐसे लिख दूंगा, ये फॉर्मूला होता है। बट ये फॉर्मूला याद कर लो, जितना अच्छे से बार बार लिखोगे इसे, ये उतनी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है मेरे बस, ठीक है मेरे भाई। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है भाई। तो चलिए करते हैं सवाल। यार अगर ऊपर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म में दिया है, ये देखो 27x क्यूब का मतलब क्या है, 27x क्यूब मतलब है 3x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ये देखो यार ध्यान से, तो ये फॉर्मूला किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 और x यहाँ पर 3x है, y इंटू z, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो पहले दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू है 3x, y आपका y ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और z आपका z है यहाँ पे 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस जो आपके पास वैल्यू आई है इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे 3x प्लस y प्लस z, ठीक है। इतना हो गया। इसको देखो x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस y स्क्वायर रहेगा प्लस z स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 3xy माइनस y इंटू जेड माइनस 3x इंटू जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xz। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें केवल फॉर्मूले की गेम है। अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल हो जाएगा। एक बार मेरे साथ फटाफट से इस फॉर्मूले को दोबारा से लिखोगे ना, फटाफट से पेंसिल निकाल लो, अपनी कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो फटाफट से, है ना। फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। इसको यार a प्लस बी की फॉर्म में भी तो आ सकता है ये, तो एक बार फिर से लिख लो, ठीक है, याद हो जाएगा तुम्हें, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। तो ये आपका फॉर्मूला है और ये आपके इस क्वेश्चन का ऊपर वाला आंसर है। इसको याद कर लो यार ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मैंने 2 बार लिखा तो इसमें मुझे याद हो गया। तुम एक बार ही नहीं लिख लो कोई, तुम जब एक बार भी नहीं लिखोगे तो याद कैसे होगा भाई, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, फटाफट से इसको नोट करिएगा, ठीक है, करिएगा नोट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, है ना। ये क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और इक्वल में आपको ये चीज दे रखी है ये, तो इसको आपने प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अगेन आपको इसका फार्मूला याद है, अगेन फिर से लिखते हैं फार्मूला, फिर से लिखते हैं, याद हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फार्मूला क्या होता है, xyz, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये होता है फॉर्मूला। याद हो गया होगा तो डन है, पक्की बात। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाली जो साइड है उसको अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, हम ये वाली साइड ले लेंगे, इसको क्या कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड है ना, तो टेकिंग RHS, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा पेपर में, ठीक है। तो हम RHS ले रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे।
आर एस हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या दे रखा है बड़ा ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार यहाँ तो चीज सही दे रखी है, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आपको फार्मूला दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब फार्मूले याद रखने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ दे रखा है, इसको खोलिएगा तो देखिएगा ध्यान से 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, जब इसको ब्रैकेट से खोलोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो होगा। जब इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर इसको जब खोलोगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। यहां तक बच्चों को डाउट आ रहा है, मैंने केवल फॉर्मूले खोले, आ रहा है डाउट, आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, अब देखो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहां भी है, वाई स्क्वायर यहां भी है, तो ये हो गया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहां भी है, जेड स्क्वायर यहां भी है, तो ये हो गया 2z स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस का 2xz। ठीक है, अब बताओ यहाँ तो कोई डाउट, आप बोलेंगे नहीं सर। उसका देखना 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पूरे से अगर 2 कॉमन ले लूं, अगर पूरे से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये zx है। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो बचा, और यही आपका फॉर्मूला होता है, और मैं प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया, तो यही आपका फॉर्मूला होता है। अब तो बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब तो कर लोगे प्रैक्टिस, अब तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें, है भाई। ठीक है, सॉरी, तो अब तो कर लोगे प्रैक्टिस, फटाफट से बताओ मुझे, कर लेंगे, आप बोलेंगे हाँ जी सर कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से इसको नोट डाउन करिएगा। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भाई, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz प्रूफ करो। ओके सर, बिल्कुल करेंगे। वी नो द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, अब तो याद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है यार तो तुम बेकार है यार, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो होता है ना। आप बोलेंगे यस सर, यहां तक हमें तो याद था, मैं बोलूंगा वेरी गुड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सिंस यहां पर देखो क्या दे रखा है, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ये 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बेटा 0 मल्टीप्लाई समथिंग, अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, क्या आएगा 0, तो ये हो गया 0, किसके इक्वल हो गया 0 के। आप बोलेंगे हाँ जी सर, एक मिनट बेटा रुकना, हाँ चलेगा, ये आ गया 0। अब मुझे बताओ कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3xyz हो जाएगा, और यही हमको प्रूफ करने को बोला था। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलूं कि हम एक स्टेप आगे चलेंगे, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ समझना है, क्या समझना है, क्या समझना है बेटा, समझने वाली बात ये है, देखो पढ़ाता हर कोई है, लेकिन जो फ्यूचर को लेके चले, समझाने को लेके चले, मतलब कि
कहाँ एप्लीकेशन होगा ये। तो सुनना, अगर कभी भी आपको ना ऐसे दे रखा हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और उसमें अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आता है, उसमें अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि एक्स आपका माइनस का 7 है, वाई आपका 4 है और जेड आपको 3 दे रखा है, और उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि माइनस के 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, मुझे बताओ इसकी वैल्यू बताओ। तो आपने कुछ नहीं करना यार, देखो 4 प्लस 3 7 और ये माइनस 7 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 0। जब ये केस बने तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 कर देना है। क्यों? क्योंकि जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हो जाएगा। डन है? बताओ फटाफट से, डन है कि नहीं? अगर डन है तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट से आइएगा। अगला सवाल, ये आपका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिएगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लगभग लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपका 14 नंबर सवाल स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का 12 क्यूब 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है, दे रखा है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है क्या, चेक कर लो। देखो माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5 बराबर 7 5 12, 12 में से 12 के 0 0 हो रहा है सर 0 हो रहा है। तो हमें पता है कि जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये हो जाता है 3abc, ठीक है ना, ये होता है 3abc। तो यहाँ पर आपको केवल 3abc वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 3 मल्टीप्लाई a क्या है माइनस का 12, b क्या है 7, c क्या है 5, कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 3 36 माइनस का 36 और 7 5 35, ठीक है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो है ना, तो आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन 36 की जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे 36 5 का कितना होता है, तो 180 होता है, 18 कैरी गया, 36 3 सा 108 108 और 18 126, तो ये हो जाएगा 1260 माइनस का। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। बताओ लंबू सवाल है कि नहीं है, बहुत इजी सवाल है यार, फटाफट से फिर से समझना। जब a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार चेक भी करना है कि a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। बढ़े क्या नेक्स्ट सवाल की तरफ, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िए आप। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको यार, ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो दे रखा है, चेक कर लो जरा इन तीनों को कि a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है क्या, चेक करो। कहाँ चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, ऐसे भी चेक करोगे। देखो 28 माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, तो 28 माइनस 15 माइनस 13, तो 28 में से 15 गया 13 बचा, 13 में से 13 गया 0 बचा। तो ये तो a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है, तो बस क्या करना है, हमें पता है कि जब a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये हो जाता है 3abc, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई a क्या है बेटा, a है 28, b क्या है बेटा माइनस का 15, c क्या है बेटा माइनस का 13, तो माइनस माइनस प्लस 28 3 84 मल्टीप्लाई 15 13 सा कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है 195, तो 195, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेगा तो 84 को 195 से मल्टीप्लाई करना, तो कर देते हैं 195 मल्टीप्लाई बाय 84, ठीक है। तो 4 5 सा 20 कैरी गया 2, 4 9 सा 36 to 38 कैरी गया 3, 4 1 सा 4 3 7, 8 5 सा 40 कैरी गया 4, 8 9 सा 72 4 76 कैरी गया 7, 8 1 सा 8 और 7 15 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 8 7 6 13 कैरी गया 1 6, तो 16380, इसका आंसर क्या आएगा बेटा 16380, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है बेटा, ठीक है। चैप्टर खत्म, प्रैक्टिस करो, एग्जाम में अच्छा करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, करिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। अगर हाँ सुनो, अगर न्यू हो चैनल पे तो शेयर कर लिया करो यार, है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलो थैंक यू सो मच।